भारत और कनाडा के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जो ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है, इसमें भारत के पास खोने के लिए लगभग कुछ भी नहीं है, जबकि कनाडा के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। पिछले साल 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो भारत और कनाडा के बीच का बायलैटरल ट्रेड $8 बिलियन था, जिसमें से भारत ने कनाडा को $4 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे, जबकि कनाडा ने भी भारत को लगभग सेम $4 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था। यानी कि ट्रेड में दोनों देश लगभग इक्वली हैं और बराबर हैं। लेकिन एक और सेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर आज की डेट में कनाडा की सरकार भारत के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है, और वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट से होने वाली कमाई का। क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट्स स्टूडेंट वीजा के ऊपर भारत से कनाडा जाते हैं, वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपीस ट्यूशन फीस के रूप में पे करते हैं। कनाडा हर साल ट्यूशन फीस से $22 बिलियन की कमाई करता है, और इसमें सबसे मेजर चंक है भारत से आने वाले स्टूडेंट्स का। पिछले साल कनाडा की सरकार ने भारत के स्टूडेंट्स को 2,20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट वीजा दिए थे। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर भारत से कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या इस साल कम होती है तो इससे कनाडा की सरकार की कमाई में भी बहुत ही बड़ा डेंट होगा। लेकिन अभी तक एग्जैक्टली ये डेटा सामने नहीं आया था कि कनाडा को कितना नुकसान होगा, तो अब वो डेटा भी सामने आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक एक स्टडी कंडक्ट की गई है जिसमें पता चला है कि साल 2023 से 24 फाइनेंशियल ईयर में अगर भारत से कनाडा जाकर वहां पर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में 5% का भी ड्रॉप आता है तो कनाडा को $700 मिलियन का नुकसान होगा। ये जो स्टडी कंडक्ट की गई है उसमें पता चला है कि एक भारतीय स्टूडेंट जो कनाडा में स्टडी वीजा के ऊपर वहां पर हायर स्टडीज करने के लिए जाता है, वो 2 साल के कोर्स के दौरान वहां पर स्टडी और स्टे के लिए $69,000 तक खर्चा कर लेता है, जिसमें से $53,000 स्टडी और स्टे के ऊपर आता है, जबकि बाकी के $16,000 लैपटॉप, फोन वगैरह अन्य तरह की चीजों के ऊपर खर्च होता है। यानी ऑन एन एवरेज कनाडा की सरकार हर साल भारत के एक स्टूडेंट से $34,500 कमाती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का हर एक स्टूडेंट जो स्टडी वीजा के ऊपर कनाडा जाता है वो कनाडा की इकोनॉमी में हर साल $34,500 इंजेक्ट करता है। इसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है टोटल 28,70,000 रुपए। इस स्टडी में पाया गया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच जो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, इसके कारण अगर भारत से कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स में 5% का भी ड्रॉप आता है तो कनाडा की सरकार को $690 मिलियन की ट्यूशन फीस का नुकसान होगा, जबकि $3 मिलियन की वीजा फीस का नुकसान होगा। कुल मिलाकर टोटल $700 मिलियन का नुकसान होगा, और अगर इसको भारत की करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है लगभग 5,825 करोड़ रुपए। और अगर भारत के स्टूडेंट्स में 5 की जगह 10% का ड्रॉप आता है तो नुकसान होगा $1.4 बिलियन, यानी कि 11,650 करोड़ रुपए। और कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देशों के बीच जो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, इसके कारण भारत से कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स में ड्रॉप तो देखने को मिलेगा ही, और इस चीज के संकेत अभी से मिल रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि नुकसान तो कनाडा की इकोनॉमी को होगा। अब होता क्या है कि जस्टिन ट्रूडो की तरह के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपने खुद के पर्सनल फायदे के लिए देश को बेच खाने, देश को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं डरते हैं। $1-2 बिलियन के नुकसान से अगर जस्टिन ट्रूडो अपनी पीएम की सीट बचा पाए तो उनके लिए वही बड़ी बात होगी। और जस्टिन ट्रूडो इसी तरह के लीडर हैं। उनको पता है कि भारत के साथ कंट्रोवर्सी करना एक देश के रूप में कनाडा के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वो अभी भी अपना पर्सनल फायदा देख रहे हैं, खालिस्तानी अपीसमेंट का काम कर रहे हैं।